हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और टिप आप सभी के लिए कुछ ऐसा लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो दोस्तों मैं स्पंज फोम को मोजे के अंदर क्यों डाल रही हूँ, ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे हमेशा की तरह। सबसे पहला टिप दोस्तों इस तरीके से प्याज को लेके है। दोस्तों जब हम प्याज को ले आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में 2 किलो 3 किलो 4 किलो या 5 किलो, तो आपने देखा होगा इस तरीके से प्याज में अंकुरित टाइप में निकल जाते हैं। लेकिन जब निकल जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से अनदेखा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अनदेखा नहीं करना है। जब अंकुरे निकलते हैं तो आपको इस तरीके से काट लेना है और काटने के बाद जो अंकुरा है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। बस जो भी प्याज आप सब्जी वगैरह के लिए काटते हैं ना, उसके अंदर इस अंकुरे को काट लेना है। देखिए बिल्कुल प्याज का जो तड़का है ना, उसी का ही काम करता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि इसी तरीके से जब प्याज आता है इसमें अंकुरे वगैरह निकलते हैं, तो मैं यही ट्रिक ट्राई करती हूँ। बिल्कुल भी अंकुरे को मैं बाहर नहीं आने देती हूँ। दोस्तों अगर आप अंकुरे को बाहर आने देंगे तो आपका प्याज खराब हो जाएगा और अंदर से खोखला भी हो जाएगा। तो चलिए अगला टिप भी शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगला टिप इस तरीके से नाखून को लेके है। बड़े का नाखून हो या छोटे का नाखून हो, तो हम क्या करते हैं कि कभी ऐसे मन मर्जी है, जब भी नाखून काटना चाहिए तो हम क्या करते हैं कहीं भी बैठ के काटना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम काट लेते हैं नाखून, तो हमें नाखून उठाना पड़ता है। उसके लिए हमें टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, हर चीज़। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा एक एक टाइम बहुत ही कीमती, बहुत ही वक्त वाला होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप नाखून काटें, इस तरीके से पॉलीथीन ले लेना है। और पॉलीथीन लेने के साथ साथ बस आपको क्या करना है, इसमें बस नाखून हाथ का हो या पैर का हो। तो देखिए मेरे बेटे का नाखून क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, तो मैं इसका ही नाखून काट रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अपना हो या बड़े का या बच्चों का, तो मैं इस तरीके से पॉलीथीन रख के मैं इसी तरीके से नाखून को काटती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों जब इस तरीके से काटेंगे ना, तो आपका जो ये टाइम है तो बचेगा ही बचेगा और एक एक नाखून आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा बड़े तो नाखून नहीं था, लेकिन मैंने दोनों पैर के नाखून काट काट के उसको उठा लिया है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप नाखून को काटते हैं तो यही ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है। चाहे तो आप इस तरीके से बिस्तर में भी बैठ के काट सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी आपको हेल्पफुल लगे। अब है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। देखिए मैंने थोड़ा ही नाखून काटा, लेकिन ये चीज़ कि सारा नाखून क्या है ना कि इकट्ठा हो चुका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से काटेंगे तो आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा दोस्तों, साथ ही साथ आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है। अगला टिप दोस्तों शिमला मिर्च को लेके है। जब भी दोस्तों हम शिमला मिर्च काटते हैं ना, तो आपने देखा होगा मुझे अलग अलग पार्टों में इसको काटना पड़ता है। तो सबसे पहले शिमला मिर्च को धुल लेना है। जब हम काटते हैं तो इसका जो डंठल होता है शिमला मिर्च का, इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कई तरह के शिमला मिर्च आते हैं। तो बस क्या करना है, ये जो शिमला मिर्च है ना, इसको अच्छी तरीके से ऐसे जितने भागों में है मुझे इसको अलग अलग पार्टों में कटिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे इसको कटिंग कर लेना है। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद देखेंगे बिल्कुल कलियाँ इसकी ना जो है ना अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग हो जाएगी दोस्तों ना, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता ही लगता है। और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी, पैसे भी बचने वाले हैं इसमें। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है, ना ही आपको बीज अलग निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बीज हमारा काटते ही बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए आपके सामने रिजल्ट है। इसको चाहे तो आप चारों कलियां अलग अलग बिल्कुल निकाल के जो बीच वाला पार्ट है इसको फेंक दीजिए। तो है ना दोस्तों, बहुत इजी। चाहे तो आप जितना भी शिमला मिर्च काटना है इसी तरीके से काट के बीच वाला पार्ट निकाल के आप इसको आराम से बैठ जाइए काटने के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, मैं क्या करती हूँ यही ट्रिक आजमाती हूँ। अब देखिए बिल्कुल कलियाँ अलग हो चुकी है। मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। पहले इस तरीके से शिमला मिर्च को काट लेती हूँ और काटने के बाद मैं आराम से अपना लेके बैठ जाती हूँ। ना ही कोई बीज इधर उधर बिखरने वाला है। दोस्तों हम ऐसे काटते हैं कहीं बीज गिर जाता है, कहीं कुछ गिर जाते हैं। तो इस तरीके से बस काट के कलियाँ अलग निकाल के अब बहुत इजी तरीके से आप शिमला मिर्च को काट सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, पर ये बहुत ही काम का है। मैं तो कहूँगी कि जब भी आप शिमला मिर्च काटते हैं ना, तो यही ट्रिक ट्राई कीजिएगा, मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है। तो
तो चलिए दोस्तों अगला टिप भी देख लेते हैं बिंदी को लेके। दोस्तों ये जो बिंदी होती है ना, हम औरतों का बिल्कुल मेन ये सुहाग होता है लगाने का। अब बिंदी नहीं लगाते हैं तो कुछ नहीं होता है। मतलब ये है कि मतलब कोई कोई बिंदी नहीं लगाना पसंद करता है, लेकिन जो बिंदी लगाना पसंद करता है उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। लेकिन दोस्तों सर्दियों में क्या होता है, जब हम बिंदी को लगाते हैं ना तो क्या होता है, इसकी जो रार यानी कि जो गम होता है ये धीरे धीरे सूख जाती है, यानी कि हार्ड हो जाता है। जब भी हम माथे पे हम इसको लगाते हैं तो बिल्कुल भी ये माथे पे नहीं चिपकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ कि जब भी आप बिंदी को लगाते हैं ना तो इस तरीके से आप हल्का से, जब रोटी बना लेते हैं तवा गुनगुना रहता है तो आप उसके ऊपर आप इस तरीके से बिंदी का जो पत्ता है ना इसको रख देना है। तो हल्का से जब ये गर्म हो जाएगा ना तो आप देखेंगे जो बिंदी का ये जो गम है ना अच्छी तरीके से पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेल्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जब लगाएंगे तो आपका ये जो बिंदी है माथे पे अच्छी तरीके से बिल्कुल ये टच हो जाएगा, बिल्कुल भी उतरेगा नहीं बिंदी। ठीक है, और दोस्तों मैं आगे भी बिंदी का ही बताना चाहती हूँ कि जब भी दोस्तों बिंदी आप लगाते हैं, बिंदी आपके माथे पे सूट नहीं करता है तो आपको क्या करना है। एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए डिटॉल ले लेना है। अब दोस्तों क्या होता है कि मैं जब बिंदी लगाती हूँ ना, हर किसी को हर कोई बिंदी मतलब सूट नहीं करता है। देखिए मैं हूँ दोस्तों, मैं क्या करती हूँ कि देखिए शिल्पा का ही बिंदी लगाती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अगर इसकी शिल्पा के अलावा मैं और कोई सा भी बिंदी लगा लेती हूँ तो मेरे माथे पे सूट नहीं करता है, खुजली होने लगती है, एलर्जी होने लगता है। जब भी शादी फंक्शन वगैरह में जाना पड़ता है तो मैं क्या करती हूँ, फिर डिटॉल हल्का सा अपने माथे पे रब करके जब भी मैं इसको लगाना मतलब लगाती हूँ तो मुझे एलर्जी टाइप में नहीं होता है और ना ही माथे पे दाना होता है। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी ज़्यादा पसंद आएगा। ये ट्रिक कोई बताता नहीं है जल्दी। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरीके से स्पंज फोम को लेके है। दोस्तों ये जो स्पंज फोम होता है ना हमारे बहुत ही काम आता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके की जो स्पंज फोम होता है ना, आप देखिए बहुत से हम सभी के घर में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, लेकिन आप जब इस स्पंज फोम को जब ट्राई करेंगे ना तो आप एक बार नहीं 1000 बार ट्राई करेंगे। दोस्तों खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए जो स्पंज फोम है मैंने इसको डाल दिया है। एक कोई सा भी सॉक्स ले लेना है, पुराना या नया जो भी आपको सही लगे। तो देखिए मेरे बेटे का सॉक्स था तो मैंने इसको ले लिया है, जो स्पंज फोम है मैंने इसको डाल दिया है। और डालने के साथ साथ ये जो मोजा है मैं इसको पलट के मतलब डबल कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको डबल कर देती हूँ और डबल करने के बाद आप इसको या तो सुई से सिल लीजिए, या तो इसके ऊपर मशीन चला लेना है, या फिर इसके ऊपर कोई स्टेपलर कर लेना है। स्टेपलर वगैरह करके आप इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा। और दोस्तों इस तरीके के जब ऑर्गेनाइजर आप खरीदने जाएंगे बाहर से मार्केट से तो काफ़ी महंगे आते हैं और पैसों में आते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हमारा बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट में जब हम ये हमारा काम हो जाता है तो हम बाहर से क्यों ऐसी चीज़ें खरीदें, क्यों पैसे खर्च करें। अब देखिए मैं इसके ऊपर स्टेपलर लगा दे रही हूँ। स्टेपलर लगाने के बाद ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इस टिप और एंड टिप के जरिए आपको अगर इनमें से टिप और एंड टिप कोई सा भी टिप पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूं। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर स्टेपलर लगा दिया है। अब स्टेपलर लगाने के बाद ही हमारा बहुत ही अच्छा छोटा सा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसका रिव्यूज भी बताती हूँ कि इसको मुझे कहाँ और कैसे। दोस्तों मैं इसको स्क्रबर बनाई हूँ, स्पंज मतलब बिल्कुल फोम वाला। अब देखिए जब हम नया बर्तन लेके आते हैं तो आपने देखा होगा जब हम हार्ड स्क्रबर से बर्तन धोते हैं तो हमारे बर्तन में स्क्रीच आ जाता है और जो हमारे बर्तन का शाइनिंग लाइट है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का स्पॉन्ज बिल्कुल ही सॉफ्ट बना के जब आप अपने बर्तन को जब धोएंगे माजेंगे ना तो आप देखेंगे आपके बर्तन का जो शाइनिंग है ना बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगा और काफ़ी लंबे समय तक अब आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखेंगे ये जो शाइनिंग है काफ़ी लंबे समय तक के रहेगा। अब जो भी कोई देखेगा ना तो कहेगा कि ये न्यू ही बर्तन है। तो दोस्तों हमारे बर्तन का शाइनिंग क्यों चली जाती है, इस कारण ही चली जाती है क्योंकि हम इसके ऊपर हार्ड स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं। तो आप बर्तनों के ऊपर बिल्कुल भी हार्ड स्क्रबर इस्तेमाल नहीं करना है, मैं तो कहूँगी इसी तरीके का सॉफ्ट स्क्रबर इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल बर्तन का शाइनिंग नहीं जाएगा।
अगला टिप दोस्तों इस तरीके से है केले के छिलके के लेके। तो दोस्तों आपने देखा होगा सर्दियों में हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्किन हमारा फटा फटा सा हो जाता है, रूखा रूखा सा हो जाता है। जो दोस्तों हम पार्लर वगैरह जाके महंगे से महंगे फेशियल वगैरह कराते हैं, आपने देखा होगा, तो इससे हमारा स्किन या जो फटे फटे से जो ड्राई स्किन रहता है बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आप जो केले के छिलके, हम सभी के घर में आते हैं केले, तो छिलकों को फेंकिए नहीं दोस्तों। इस तरीके से अपने हाथों पे, अपने फेस पे जब इसको अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा, मुलायम मिलेगा। और लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए, तो यकीन मानिए आपका जो स्किन है ना बिल्कुल ही मुलायम हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर ये काम आपको शाम को करना है, ताकि फेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से इसका सॉफ्ट और ग्लो आता है। तो दोस्तों छोटा छोटा टिप और ट्रिप अगर आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं टिप और ट्रिप आप सभी के लिए डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब देखिए आपके सामने है, मैंने थोड़ा सा रफ किया है। तो इस तरीके से रफ करने के बाद मेरे हाथ का बिल्कुल ही अलग ही बर्तन वो हो चुका है। तो दोस्तों कहती हूँ कि आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।